वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या लिखा है? इन द बैलेंस्ड कंडीशन द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म्स ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज आर गिवन। द रेजिस्टेंस R3 has a temperature coefficient 0.0004 per degree centigrade. If the temperature of R3 is increased by 100 degree, the voltage developed between S and T will be। तो देखो क्या है, इनिशियली क्या दिया हुआ है? इनिशियली दिया हुआ है वोल्टेजेस हैं, रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं 60 ओम, है ना। 60 ओम यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैंने देखो डायग्राम बना के रखा 60 ओम, यहाँ कितना है 100 ओम, यहाँ कितना है 500 ओम, और यहाँ कितना है 300 ओम। अगर आप देखें तो बैलेंस्ड है ना। 60/300 इज 1/5 एंड 100/500 इज 1/5, so इट्स बैलेंस्ड। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके इस वाले रेजिस्टेंस का टेम्परेचर चेंज कर दिया डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी कितना चेंज किया? उन्होंने दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस बदल जाएगा। रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस? चलो देखते हैं। तो न्यू रेजिस्टेंस अगर उसका देखें तो क्या हम जानते हैं? आर नॉट 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। सब दिया हुआ है देखो। आर नॉट कितना था पहले? कितना था? 300। 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है देखो? 0.00, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻4 है वो, है ना। 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 जीरोस है ना, इंटू डेल्टा टी इंटू 100। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या दिखेगा? 300 1 प्लस 4 इंटू 10⁻2, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 है, मतलब 0.04 है। तो वो आर जो है वो है 300 इंटू 1 प्लस 0.04। तो ये कितना हो जाएगा? 300 इंटू 1.04 है ना, 1.4, हाँ 0.0, हाँ ठीक है। ऐसा इसी को क्या जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 312 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस हो चुका है वहां पे, कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अब कितनी हो चुकी है? नई रेजिस्टेंस हो चुकी है 312 ओम। क्यों हो चुके हैं नई रेजिस्टेंस 312? क्योंकि इसका टेम्परेचर उन्होंने अलग से बढ़ा दिया, तो इसकी रेजिस्टेंस हो चुकी है 312 ओम। अब ये सब हटा दो, आप देख सकते हैं, है ना। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 312 आएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट देखें, अब एक बार जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज हुआ तब ये बैलेंस नहीं रहा। बैलेंस नहीं रहा तो अब मुश्किल है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है इसमें, देखो यहाँ बैटरी लगी हुई, यहाँ मान लो 0 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट। अच्छा, इधर करंट मान लो I1, इधर करंट मान लो I2, और हम निकाल सकते हैं क्योंकि सीरीज में है देखो 60 और 312। तो I1 की वैल्यू कितनी है? 60/312 एम्पियर। और I2 की वैल्यू कितनी है? अच्छा 50 बाई, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 60 लिख दिया मैंने, सॉरी, ये 50/300। I2 की वैल्यू कितनी है? 50/100 प्लस 600 एम्पियर, है ना। अच्छा, अब I1 पता चल गया, I2 पता चल गया। अब मुझे यहां ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट को S बोला है उन्होंने और इस पॉइंट को T बोला है। तो इस पॉइंट को S बोलेंगे तो ये VS हो गया, ये VS है, ये VT है, ये VT है ना। तो ध्यान से देखो, तो VS माइनस 0 क्या है? VS माइनस 0 इज 312 I1, मतलब 312 I1। I1 की वैल्यू है 50/312। ये कितना? 312 I1, और I1 की वैल्यू कितनी हो गई? 60 बाई, एक मिनट रुको, 312 I1, I1 312 I1, और I1 की वैल्यू है 50/350 ऑन गया ना। तो एक्चुअली क्या किया मैंने? यहाँ पे 312 लिख दिया। अरे 300 सीरीज में है ना, वो 312 प्लस 60 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 50/372 एम्पियर हो जाएगा ये। अब ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे? 50/372। तो ये कितना आ जाएगा टोटल? ये कितना आता है VS की वैल्यू? अगर इसको कैलकुलेट करें तो 440। VS की वैल्यू कितनी आती है? VS की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करें 312 इंटू 50/372, VS मतलब 300। हाँ, तो VS की वैल्यू कितनी आ रही है? अगर आप देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 41.94 वोल्ट। अच्छा, अब VT निकालेंगे अगर, तो VT अगर आप ध्यान से देखो तो VT माइनस 0 कितना है? 500 I2, मतलब 500 इंटू I2 की वैल्यू है 50/600। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
तो ये आएगा 41.67 वोल्ट और वीएस माइनस वीटी करेंगे तो आपको दिखेगा आता हुआ 41.94 माइनस 41.67 41.94 माइनस 41.67 दैट इज 0.27 वोल्ट मतलब आंसर है 0.27 ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में टिल देन टेक केयर एंड बाय